आर यू फाइटिंग फॉर योर आइडेंटिटी और ओनली फॉर रिजर्वेशन? क्या आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर रिजर्वेशन? जो कुर्मी कम्युनिटी की डिमांड के अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं, आप जो ब्रिटिश जमाना में तीर धनुष लेके पूरा उलगुलान करते थे, ब्रिटिशों को मार के आपने खदेड़ा भगाया, ठीक है, लेकिन अब जब बात होती है तो सिर्फ आप कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट ही बोलते हैं, ठीक है, आप बात नहीं करते हैं बांग्लादेशियों के ऊपर कभी। क्या आपने बांग्लादेशियों के ऊपर कोई बात की है, चर्चा की है? आपने संथाल परगना के डेमोग्राफी के ऊपर कोई बात की है? नहीं की है। एंड वहाँ के जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है और वहाँ पे जैसे लव जिहाद वाला मामला है, उनके ऊपर आप कोई बात करते हैं? आप वहाँ पे शांत क्यों रहते हैं, साइलेंट, आप शांत क्यों रहते हैं? अभी भी मौका है, उठाइए तीर धनुष और कर दीजिए उलगुलान। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, ठीक है, एक संवैधानिक देश है, फिर भी आप ऐसे धमकी हमेशा क्यों देते हैं कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो वर्तमान समय में आने वाले वो सभी समुदाय जो एससी लिस्ट में आते हैं वही में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आप हमेशा ये धमकी क्यों देते हैं? बाकी एससी, ओबीसी और जनरल आने वाले, जनरल में कैटेगरी में आने वाले लोग तो फिर बेवकूफ है, ठीक है, आपको धमकी देना नहीं है। आप कोई भी चीज रख रहे हैं ना, अभी जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो आप फैक्ट ला के बात रखिए। आप फैक्ट नहीं रखते, उनकी कम्युनिटी के बारे में कुछ ही बोल देते, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत मानने वाली जनजातियां जैसे बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो, वखरवा, ये ऐसे जनजातियां जो खुद को उच्च हिंदू और राजपूत बताते हैं, इनके अगेंस्ट तो आपने कभी बात नहीं की, इनके अगेंस्ट आपने कभी भी आवाज नहीं उठाई। देखिए, कुर्मी जनजाति की बात करें, वो जनजाति तो है ही, मगर वर्तमान समय में इनका हिंदूकरण हो गया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य जनजातियों का ईसाई, जैसे रांची में ओरांव का, मुंडा का और अन्य कई जनजातियों का, जैसे कई जनजातियां अपने धर्म बदल चुके हैं, ईसाई में, हिंदू में और इस्लाम में। इस्लाम में अगर पूछा जाए कहाँ, जैसे संथाल परगना में बताइए, संथालियों का देखिए। देखो, कल्चर को अगर जानना होगा ना कुर्मी कम्युनिटी का, तो कुर्मी कम्युनिटी का कल्चर किसी पेन और पेपर में आप नहीं जान सकते, या फिर दो लाइन में किसी का कल्चर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर रियलिटी में असलियत में आप उसका कल्चर जानना चाहते हैं तो आपको उनका गांव जाना पड़ेगा, पर तब आप उनका कल्चर जान सके। सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिसके अनुसार एक भी टोटेमिक कुर्मी किसी दूसरे जनजातियों की जमीनें 1 इंच तक ना खरीद सके, और उसी प्रकार कुर्मियों की जमीनों की भी रक्षा की जाए जिससे कोई भी अन्य समुदाय या जातियां और अन्य जनजातीय कुर्मियों की जमीनें ना खरीद पाए। गोरा नस्ल के जैसे संथाल में बोला जाता है जाहिरा स्थल बोला जाता है, तो वो कुर्मी कम्युनिटी के गांव में जहाँ पूजा वगैरह होता है उसको गोरा स्थल कहता है, गोरा स्थान कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, शब्दों में आप किसी कल्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको गांव जाना पड़ेगा, उनके कल्चर को देखना पड़ेगा, उनका रीति रिवाज देखना पड़ेगा। एक जोनार होता है ना, जोनार को भी बिना पूजा किए लोग खाते नहीं। जैसे कड़वार है, कड़वार गोष्ठी मीन्स होता है कड़ा से रिलेटेड है, वर्शिप ऑफ कड़ा की पूजा करते हैं। बाघ बनवार, तो बाघ बनवार होता है वर्शिप ऑफ बाघ, टाइगर, बाघ मतलब होता है टाइगर, उसकी पूजा करते हैं। जो लोग कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट इतना आवाज उठा रहे, इतने प्रोटेस्ट कर रहे, इतना कुछ बोल रहे हैं, जरा तो पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, जो कि इलॉजिकल और इमेच्योर सवाल है, ये तो पक्का है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, देयर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अस। वो खुद बता रहे हैं कि हमारा उनसे कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, उनका संस्कृति, उनका भाषा, उनका कल्चर जो हमारे से अलग है। भाई, जब तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि उनका कुर्मी कम्युनिटी का जो कल्चर है वो अलग है, ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी भी वही चाहता है ना कि उसका किसी का कल्चर, अपना कल्चर, उसका अपना कल्चर हो कि अलग हो बाकी सारे से। उनका कल्चर संथाल से अलग है, हो से अलग है, मुंडा से अलग है, ओरांव से अलग। जैसे यहाँ पे गोराम देवता यहाँ पे पूजा की जाती है। जैसे मुंडा में, मुंडाओं के गांव में जब पूजा होती है, जो पुजारी होता है उसे पहान कहते हैं। संथालों में जो गांव में पूजा होती है, जो संथाली गांव का जो पुजारी होता है उसे मुर्मू कहते हैं, नाइके कहते हैं। सरदार अर्थात जो भूमिज लोग होते हैं, भूमिज लोग के गांव में जब पूजा पाठ होती है तो कौन करता है, उसको लाया बोलते हैं, लाया। उसी प्रकार से जो कुर्मी गांव होता है, कुर्मी गांव में जो पूजा करता है उसको नाया बोला जाता है, माया। एक सिंगल लाइन, ठीक है, या पैराग्राफ में डिफाइन नहीं किया जा सकता कि भाई ऐसा कल्चर है, ऐसा कल्चर, ऐसा संस्कृति है, हाँ, नहीं डिफाइन किया जा सकता। अगर वास्तव में उनको कल्चर को, उसके भाषा संस्कृति को जानना है तो आपको ऑर्थोडॉक्स कुर्मी, रूढ़िवादी कुर्मी गांव में जाना पड़ेगा, उनके पर्व त्योहार में, तब आप समझ पाएंगे। टोटेमिक कुर्मी दे फाउंड ओनली इन द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। इन द सेंसस एंड गैजेट्स दे रिटन एज कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि कुर्मी शब्द कोई सेंसस या गैजेट में मिलता नहीं मिलेगा, नहीं है, ठीक है, उनको अलग ही डिफाइन करा है कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी है ना, उनको कुर्मी ही लिखा है, लेकिन छोटा नागपुर के लिखा है। The कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर डिफरेंट फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार। मतलब बिहार के जो कुर्मी है, छोटा नागपुर के कुर्मी अलग है और टोटेमिक है, एबोरिजिनल है, प्रिमिटिव है। आप नहीं देखेंगे कोई इंटरनेशनली खेलने गया है कोई कुर्मी कम्युनिटी का, नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं आपको, है ही नहीं। इंटरनेशनली का भी देखा है कुर्मी कम्युनिटी का गया स्पोर्ट खेलने बाहर, कोई नहीं, आज तक नहीं मिलेगा आपको। आइडिया कर ले, हाँ कर ले यार, पकड़ में वो उतना ही लोग लिमिटेड रहता है। एजुकेशन में बहुत पीछे है लोग। एज पर द आर्टिकल 19 द फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7 ऐसे रेशेस में लोगों को डिवाइड किया, हाँ, अलग अलग नस्ल में, जो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर देखा जाता है कि संथाल, मुंडा हो, खैया। और देखिए, लोग बोलते हैं कि कुर्मी तो जी आर्यन रेस से बिलोंग करता है, वो एसटी लिस्ट में। अरे यहाँ पे देख लो, पहले नॉर्डिक और आर्यन है, डार्डिक पीपल है, ये लोग आर्यन है। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं बोल रहे थे कि कुर्मी कम्युनिटी जो है लैंग्वेज होती है कुर्माली या कुर्माली जैसे कहा जाता है, तो वो तो जी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, उनको कैसे एसटी टैग मिलेगा? देखिए, देश का सबसे बड़ा जो ट्राइब है एज पर द पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? भील है। और भील की जो लैंग्वेज जो क्या है? भीली है, ठीक है। और भीली जो है एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता किस कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड करेगी नहीं करेगी, वो लैंग्वेज मैटर नहीं करता वहाँ पे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग है ना, ये कुर्मी के बजाय वो लोग क्या यूज किए हैं? कुर्मी ऑफ छोटा नागपुर। कुर्मी ऐसा शब्द आप लिख के लीजिए, मैंने इतना सर्च किया कि कुर्मी जैसा शब्द आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा तो मिलेगा कुर्मी ऑफ छोटा नागपुर ही मिलेगा। और यही है अलग करके रखा बिहार के कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर एबोरिजिनल, इनको एबोरिजिनल ट्राइब बोला है, ऑफ द्रविडियन स्टॉक का बोला है, एंड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार के जो कुर्मी है ना, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में छोटा नागपुर के कुर्मी शॉर्ट है हाइट में और स्टडी है। स्टडी में मिलता है तगड़े हट्टे कट्टे हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के कुर्मी हट्टे कट्टे हाइट में कम है लेकिन हट्टे कट्टे हैं, ये बताया गया छोटा नागपुर कुर्मी के बारे में। और वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो लोग बोल रहे हैं दिखने में काले हैं, ये भी चीज बताइए। एंड क्लोजली रिसेंबलिंग इन फ्यूचर द द्रविडियन ट्राइब, ऐसा लगता है कि द्रविडियन ट्राइब से। इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश ए कुर्मी फ्रॉम ए भूमिज
और है संथाल। एक भूमिज और संथाल से कुर्मी को अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर प्योरली टोटेमिज। कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर डिराइव्ड फ्रॉम द हांदेर पहाड़ हांदेर लोदी हांदेर सोना लोहा रे हांदेर देशे टाटा नगर तबु हमरा बोका भूका रे। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी को जय झारखंड, जवाहर झारखंड। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुर्मी कम्युनिटी के बारे में और उनके ऊपर जितने भी जो टोटेमिक कुर्मी है उनके ऊपर जितने भी इलॉजिकल और इमेच्योर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। सम इलॉजिकल क्वेश्चंस फ्रॉम स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। देखिए यहाँ पे एडिटर ऐसे लिख के दिया, क्या ही बोले, देखो कुछ ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस जो बहुत मतलब जो कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे, है ना। देखिए सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो कुर्मी के अगेंस्ट बोल रहे हैं या कुर्मी के सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा यार कि गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को, वो नहीं होना चाहिए। शांति से बैठो, डिबेट करो शांति से, ढंग से, फैक्ट को लाओ, डाटा को लाओ, डॉक्यूमेंट को लाओ, देखो। और डाटा डॉक्यूमेंट फैक्ट्स कागज पत्र से ही काम नहीं चलेगा। अगर सही में कुर्मी कम्युनिटी को जानना है किसी को, है ना, अगर किसी कम्युनिटी का आप अगेंस्ट बोल रहे हो तो सबसे पहली बात है उनके बारे में जानो। आप बिना जाने आप कुछ भी बोल देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट फेयर। उनके साथ कहां अच्छा होगा, फेयर थोड़ी है चीज। तो सही में उस कम्युनिटी को जानना तो उसके पर्व त्योहार में आपको जानना पड़ेगा, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा अच्छे से। उनका पर्व त्योहार कैसा है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, है ना, तो सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। ऐसे आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना। आपने गाना सुना होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, लॉकुर कमेटी एंड कुर्मी कम्युनिटी के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। रेस, रिलीजन, क्षत्रियजेशन, लैंग्वेज, घुस्टी गोत्र, सरनेम, मैरिज और अनइटेबल थिंग्स कंजप्शन। मतलब कुर्मी कम्युनिटी के ऊपर जितने भी लोग नस्ल के आधार पर जो प्रश्न पूछे थे, धर्म के आधार पर, और क्षत्रियजेशन अर्थात क्षत्रियकरण जिसे कहा जाता है, क्षत्रियकरण, फिर भाषा के आधार पर जितने प्रश्न पूछे गए थे, घुस्टी गोत्र के ऊपर पूछे गए थे, फिर सरनेम्स जो उपनाम होते हैं, फिर मैरिज के ऊपर पूछे गए थे, जैसे उनका ब्राह्मण को लेकर शादी होता है नहीं होता, तो उन सारा चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। फिर अब ऐसा ही पूछा गया था कि अखाद्य चीज जो खाते नहीं है। रेस, रिलीजन, कास्ट, सरनेम, लैंग्वेज एंड एटसेट्रा आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन दिस शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रेस मतलब नस्ल, धर्म, जाति, और यहाँ पे जैसे सरनेम, उपनाम, भाषा, ये सब जो है ना, ये क्राइटेरिया नहीं है। मूल्यांकन जो करता है ना कि किसको एसटी लिस्ट में ऐड करे नहीं करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सब मैटर नहीं करता। और अभी देखेंगे, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है और जो टोटेमिक कुर्मी है, ठीक है, उनको, और जो पीपल हु अगेंस्ट ऑफ इट, जो कुर्मी के डिमांड है उनके अगेंस्ट जो लोग हैं, उनको मिल के विचार करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। हमारे अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, वरना यूं झगड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ। और मैं एक चीज बता दूं, कुर्मी कम्युनिटी के लोग जो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जितने भी अदर ट्राइब्स के लोग हैं, है ना, दोनों मिलकर रिसर्च करें। ऐसे नहीं कि आगे कुछ भी जेलेसी या फिर कुछ ऐसे में बोल दें अनाप शनाप, ठीक है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले और मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कुर्मी कम्युनिटी के ऊपर, जैसे कि यू फाइटिंग फॉर योर आइडेंटिटी और ओनली फॉर रिजर्वेशन। क्या आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर रिजर्वेशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, इफ टुमारो इट्स सेड दैट कुर्मी क्षत्रिय विल गेट्स रिजर्वेशन, विल यू बी रेडी टू बिकम ए क्षत्रिय कुर्मी। क्या कल को अगर कह दिया जाता है कि कुर्मी क्षत्रिय को रिजर्वेशन मिलेगा, तो क्या आप उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं वो टोटेमिक तो हैं, मगर कुछ प्रश्न उन पर आता है, जैसे कि आप झारखंड में उन कुर्मियों से खुद को कैसे अलग करेंगे जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। सही बात है। फिर दूसरा क्वेश्चन, सेंसस, गैजेटियर्स और खतियान में आपको कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन आप यदि खुद को KUDMI कुर्मी बना लेते हैं तो इन दस्तावेजों में कैसे परिवर्तन करेंगे। देखिए दोनों में अंतर एक ही है कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी लोग हैं वो टोटेमिस्टिक हैं, टोटेमिक हैं, इनका खुद का टोटेम है और इनके जितने भी गोत्र या घुष्टी कह लो वो सारे प्लांट एनिमल से लिए गए हैं और उनको अच्छे से मानते भी हैं, ठीक है। यही उसका प्रिमिटिव ट्रेट है। और सभी उन एंटी कुर्मी सपोर्टर्स को मैं बता दूं कि एक जैसा नाम रहने का ये मतलब नहीं होता है कि दोनों सेम हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के जो कुर्मी है वो बिहार के कुर्मियों से अलग है। छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं वो टोटेमिक है, एबोरिजिनल है। ये गेजेटियर्स में भी देखने को मिलता है और उनके कल्चर में भी देखने को मिलता है। और बात अगर करें उनके घुष्टी गोत्र देखने को मिलता है, जैसे कि कड़वार, बनवार, सिंगवार, चिलबिंधा, इस तरह के गोत्र हैं।
और ये बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल और नेचुरल थिंग्स से लिए गए हैं, मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षियों से लिए गए गोत्र हैं। और जैसे एससी ओबीसी और भी अदर कम्युनिटीज है ना, जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर जो कुर्मी कम्युनिटी के डिमांड के अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर जैसे क्वेश्चन है, Can you only speak against a single community? Have you ever discussed about the Bangladeshis? When it comes to Bangladeshis, Santhal Pragnas demography or the daughters there, why do you remain silent? Earlier you used to beat up the British, then why are you still silent today? Pick up your bow and arrow and do the Ulgulan and Huljawar. Save Santhali, save Santhal Pragna. यह बेसिकली क्वेश्चन है, पूछा क्या गया पता है? आप जो ब्रिटिश जमाना में तीर धनुष लेके पूरा उलगुलान करते थे, ब्रिटिशों को मार के अपने खदेड़ा भगाया, ठीक है, लेकिन अब जब बात होती है तो सिर्फ आप कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट ही बोलते हैं, ठीक है, आप बात नहीं करते हैं बांग्लादेशियों के ऊपर कभी। क्या आपने बांग्लादेशियों के ऊपर कोई बात की है, चर्चा की है? आपने संथाल परगना के डेमोग्राफी के ऊपर कोई बात की है? नहीं की है। एंड वहां के जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है और वहां पे जैसे लव जिहाद वाला मामला है, उनके ऊपर आप कभी बात करते हैं? आप वहां पे शांत क्यों रहते हैं? रिमेन साइलेंट, आप शांत क्यों रहते हैं? अभी भी मौका है, उठाइए तीर धनुष और कर दीजिए उलगुला। ये सवाल बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेव संथाली, सेव संथाल परगना स्लोगन। In a constitutional country, why do you always threaten that only a ST is eligible to become the chief minister of the Jharkhand state, otherwise no one else can become? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, ठीक है, एक संवैधानिक देश है, फिर भी आप ऐसे धमकी हमेशा क्यों देते हैं कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है और वर्तमान समय में आने वाले वो सभी समुदाय जो ST लिस्ट में आते हैं वही में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आप हमेशा ये धमकी क्यों देते हैं? बाकी SC, OBC और जनरल आने वाले, जनरल में कैटेगरी में आने वाले लोग तो फिर बेवकूफ है, ठीक है, आपको धमकी देना नहीं है। आप कोई भी चीज रख रहे हैं ना, अभी जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो आप फैक्ट ला के बात रखिए। आप फैक्ट नहीं रखते, उनके कम्युनिटी के बारे में कुछ ही बोल देते, ये नहीं चलना चाहिए, ठीक है, आप फैक्ट लाइए। जैसे वर्तमान समय में अगर बात करें तो झारखंड में कितने ट्राइब्स है? झारखंड में 32 ट्राइब्स है। आप पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। और जो भी लोग कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट आज बोल रहे हैं वो कभी भी ये चीज में क्यों अगेंस्ट नहीं करते? जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर पे, अपने को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत मानने वाली जनजातियां जैसे बथोड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो व खरबार, ये ऐसा जनजातियां जो खुद को उच्च हिंदू और राजपूत बताते हैं, इनके अगेंस्ट तो आपने कभी बात नहीं की, इनको तो अब कभी भी नहीं बोले कुछ भी, ठीक है, इनके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक ही कम्युनिटी के बोल रहे हैं, ये तो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं ना, इनके अगेंस्ट आपने कभी भी आवाज नहीं उठाई। कुर्मी जनजाति की बात करें, वो जनजाति तो है ही, मगर वर्तमान समय में इनका हिंदूकरण हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य जनजातियों का, ईसाई जैसे रांची में ओरांव का, मुंडा का और अन्य कई जनजातियों का, जैसे कई जनजातियां अपने धर्म बदल चुके हैं, ईसाई में, हिंदू में व इस्लाम में। इस्लाम में अगर पूछा जाए कहां, तो संथाल परगना में आप जाइए, संथालियों का देख लीजिए। सरकार को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिसके अनुसार एक भी टोटेमिक कुर्मी किसी दूसरे जनजातियों की जमीनें 1 इंच तक ना खरीद सके, और उसी प्रकार कुर्मियों की जमीनों की भी रक्षा की जाए जिससे कोई भी अन्य समुदाय या जातियां और अन्य जनजातियां कुर्मियों की जमीनें ना खरीद पाए। ठीक है, मतलब यहां पे समझाने की बात हो रही है, जो कुर्मी कम्युनिटी है ना, कुर्मी कम्युनिटी है, कुर्मी कम्युनिटी जो टोटेमिक कुर्मी कम्युनिटी है, उसके जमीनें कोई दूसरे जनजाति ना खरीद पाए और दूसरे जनजातियों का ये कुर्मी भी ना खरीद पाए, मतलब एक दूसरे के जमीनें ना खरीद पाए, और कुर्मी कम्युनिटी का जितने भी लैंड, मतलब फील्ड है, खेत खलियान है, वो भी कोई और ना खरीद पाए। ठीक है, टोटेमिक कुर्मी जो है समुदाय की भाषा, इतिहास एवं संस्कृतियों की रक्षा करे सरकार, और जिस तरह 32 जनजातियों का झारखंड में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययन होता है, उसी प्रकार टोटेमिक कुर्मी समुदाय का भी हो। ये मेरा विचार था, इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पे। लोकुर कमेटी है क्या? देखिए, लोकुर कमेटी को लाया गया था 1965 में। ठीक है, ये कमेटी है क्या? द लोकुर कमेटी ऑफिशियली कॉल्ड द एडवाइजरी कमेटी। बेसिकली आप ये समझिए, उतना आपको अगर पढ़ने का मन तो पढ़ लीजिए। लोकुर कमेटी जो होता है ST और SC कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब किसी भी कम्युनिटी को अगर ST, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ST लिस्ट में ऐड करना होगा या SC लिस्ट में ऐड करना होगा। ST स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, SC स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें ऐड करना होगा तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। बात करें लोकल कम्युनिटी को और थोड़े बेसिक फैक्ट्स जानने का प्रयास करेंगे तो ये 1965 में बना था। ठीक है, चेयरमैन इसके BN लोकुर थे, इन्हीं के नाम से लोकुर कमेटी पड़ा है। इनके मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी कम्युनिटी को इंक्लूड करना होगा या एक्सक्लूड करना होगा, मतलब किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय को ST या SC लिस्ट में इंक्लूड करना, जोड़ना होगा या उससे हटाना होगा, तो उसके क्राइटेरिया है। ठीक है, और अगर मेनली अगर बात करें, स्पेशली अगर लोकुर कमेटी जब शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, उसमें 4 ऐसे फैक्ट्स, मतलब 4 चीजों को फुलफिल करना चाहिए कोई भी कम्युनिटी, तब जाके उसको
एसटी लिस्ट में ऐड करेगा, ठीक है। पहला तो प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए डिस्टिंक्टिव कल्चर, तीसरा होना चाहिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एंड चौथा होना चाहिए साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द फिफ्थ इज बैकवर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। लोकुर कमेटी एंड द टोटेमिक कुर्मी, इनमें लोकुर कमेटी और टोटेमिक कुर्मी है, इनके बीच कंपैरिजन किया गया, ये समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रिमिटिव ट्रेट की अगर बात करें, कुर्मी कम्युनिटी में क्या ऐसे प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, कुर्मी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, तो कुर्मी कम्युनिटी में क्या ऐसे प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं। तो जैसे कि दे वर्शिप स्ट्रेंज गॉड, भूत पूजा, नेचर वर्शिप विच आर बेस्ड ऑन दी घुष्टी और क्लेम, बलि प्रथा ऑफ गॉड, ब्लैक फॉल मतलब है, अरे अगर कोई मानभूम एरिया इस साइड में होंगे, सरेकला खरसवा या फिर कोल्हान एरिया के होंगे, उनको ब्लैक फॉल मतलब कालो कुकड़ी बोलते हैं ना, वो चीज है। इस कॉमन इन दियर गोराम स्थल, और गोराम स्थल देखिए जैसे संथाल में बोला जाता है जाहिरा स्थल बोला जाता है, तो वो कुर्मी कम्युनिटी के गांव में जहां पूजा वगैरह होता है उसको गोराम स्थल कहता है, गोराम थान कहा जाता है ना। और वहां पे उनका पूजा पाठ जो होता है, जैसे धान बुना होता है, आषाढ़ी होता है, माघ पूजा होता है, और भी ना जाने बहुत सारे पूजा होता है। देखो कल्चर को अगर जानना होगा ना कुर्मी कम्युनिटी का, तो कुर्मी कम्युनिटी का कल्चर किसी पेन और पेपर में आप नहीं जान सकते, या फिर 2 लाइन में किसी का कल्चर डिफाइन नहीं किया सकता। अगर रियलिटी में, असलियत में आप उसका कल्चर जानना चाहते हैं तो आपको उनका गांव जाना पड़ेगा पर्व त्योहार में, तब आप उनका कल्चर जान सकेंगे। ऑब्वियसली बात है, शब्दों में आप किसी का कल्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको गाँव जाना पड़ेगा, उनके कल्चर को देखना पड़ेगा, उनका रीति रिवाज देखना पड़ेगा, है ना, उनका पूजा पाठ को समझना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वन पेडी बोले तो धान इज ब्राउट होम, अरे इनका हर एक चीज में पूजा पाठ है कल्चरली अगर देखा जाए। मतलब जैसे पूजा पाठ मतलब धान की पूजा करते हैं, जब धान को लाते हैं घर तब भी पूजा होता है, और धान जब बुना जाता है तो जैसे, और एक बात जैसे यहाँ पे जिक्र हुआ है जोनार पूजा, ये लोग कैसे प्लांट बोलते हैं ना, प्लांट वर्शिप नहीं करते, नेचर वर्शिपर नहीं है, नेचर वर्शिप नहीं करते, नेचर मतलब प्रकृति की पूजा पाठ नहीं करते हैं। देखिए एक जोनार होता है ना, जोनार को भी बिना पूजा किए लोग खाते नहीं है। बाड़ी में कोई भी चीज उगेगा उसको पहले पूजा पाठ कर लेते हैं अच्छे से, है ना, उसका मान्यता है पहले से, अभी तो नहीं स्टार्ट किया, बहुत पुराना उनका टाइम से लोग चला रहा। एक जोनार जो था उसको बिना पूजा किए लोग खाते नहीं है। फिर बात करें उनका गोत्र के हिसाब से, कल्चर जो है ना उसको बेरी भी कर सकता है, कैसे, हर एक गोत्र में अलग अलग तरह के मान्यताएं हैं, ठीक है। जो अल्पोना देते हैं वो भी अलग अलग स्टाइल में तो गोत्र के हिसाब से देते हैं, तो ये उनका प्रिमिटिव ट्रेट्स है। ऐसे उनके घुष्टी और गोत्र में कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे कड़वार है, कड़वार घुष्टी मींस होता है कड़ा से रिलेटेड है, वर्शिप ऑफ कड़ा, कड़ा की पूजा करते हैं, ठीक है, ही बफेलो, ठीक है। उसी प्रकार से बाघ बनवार, जो बाघ बनवार होता है वर्शिप ऑफ बाघ, टाइगर, बाघ मतलब होता है टाइगर, उसकी पूजा करते हैं। फिर है चिलबिंदा मतलब चील, ईगल, समझ रहे हैं, नेवर हंट, उसको कभी, और यहाँ देखिए चिलबिंदा को लोग, चिलबिंदा घुष्टी और गोत्र से जो बिलोंग करते हैं, जो भी अगर कोई देख रहा होगा तो समझ उनको पता होगा, चिलबिंदा वाले लोग ना वो चील को कभी हंट नहीं करते, उनकी पूजा करते, आराधना करते, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ये देखिए नेचर को बचाने का भी ये लोग प्रयास इसमें है पहले से, पुराने जमाने से, ठीक है। तो वो लोग चील का हंट नहीं करते। बांसुरियार की बात करें तो बांसुरियार नेवर फ्लूट बांसुरी वो लोग कभी बजाते नहीं है, एंड वर्शिप बिफोर कटिंग द न्यू बंबू ट्री, नए बंबू ट्री, अगर कोई पेड़ बंबू का लगा दिए, बंबू का ब्रांच पूरा पेड़ बन गया, तो उस पेड़ को जब कटाए होते हैं ना पहली बार, तो उसकी पूजा कर लेते फिर काटते, तो ये उनका नियम धर्म अपना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट कल्चर, प्रिमिटिव ट्रेट्स हमने समझ लिया लोकल कम्युनिटी के हिसाब से, है ना, कुर्मी कम्युनिटी के ऊपर। अब हम समझते हैं डिस्टिंक्ट कल्चर। डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब होता है अलग कल्चर होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे ना सबसे बड़ा ये प्रश्न उठता है कि जो लोग कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट इतना आवाज उठा रहे, इतने प्रोटेस्ट कर रहे, इतना कुछ बोल रहे हैं, जयराम मातो पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, जो भी इलॉजिकल और इमेच्योर सवाल है, ये तो पक्का है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे डोंट लाइक अस, देयर कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अस। वो खुद बता रहे हैं कि हमारा उनसे कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, उनका संस्कृति, उनका भाषा, उनका कल्चर जो हमारे से अलग है। भाई जब तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि उनका कुर्मी कम्युनिटी का जो कल्चर है वो अलग है, ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी भी तो वही चाहता है ना कि उसका किसी का कल्चर, अपना कल्चर, उसका अपना कल्चर हो कि अलग हो, बाकी सारे से मिलता जुलता नहीं है। तो किसी जो कुर्मी कम्युनिटी का कल्चर जो है वो 12 माह से 13 पर्व, वो कल्चर मिक्स नहीं हो, वो कल्चर किसी से नहीं मिक्स होता है, वो उनका अपना अलग कल्चर है, ठीक है। वो उनका कल्चर संथाल से अलग है, हो से अलग है, मुंडा से अलग है, ओरांव से अलग है, तो अलग ही कल्चर है। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास करें क्या क्या लिखा है। They have their own culture which is unique and totally connected with nature, and they have different culture from other tribes of the Jharkhand. जैसे उनका जो कल्चर है बाकी ट्राइब से, दे हैव देयर ओन कल्चर, सबसे पहली बात उनका अपना कल्चर है, यूनिक है, मतलब सबसे अलग है, और टोटली कनेक्टेड विद नेचर, जो कि टोटली किससे कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है। एंड दे हैव डिफरेंट कल्चर फ्रॉम अदर ट्राइब्स, दूसरे ट्राइब्स जो है झारखंड से उनसे अलग है। उनका लाइफ में एक फिलोसफी है, जैसे जनम बेहा मोरन। जनम मतलब होता है बर्थ, बेहा मतलब होता है मैरिज, और मोरन मतलब होता है मृत्यु। उनका लाइफ का जो मेन होता है जन्म लेना, शादी ब्याह करना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये है उनका फिलोसफी, लाइफ का फिलोसफी, ठीक है।
जैसे जैसे बोलते हैं नहीं आम कुर्मी कम्युनिटी जो है नेचर वर्शिप नहीं है, उनको कैसे वो अलग है, वो लोग ब्राह्मण को लेके पूजा पाठ करता है। मैं भी कुछ कुर्मी घर में अभी हो रहा होगा ब्राह्मण को लेके, बट अगर देखा जाए तो अभी भी आज उनका प्रिमिटिव ट्रेड जिंदा है, उनका अलग कल्चर। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो पहले प्रकृति से उसको पूजा कराया जाता है। और फोन साइलेंट कर राहुल। जैसे उनका जब शादी ब्याह होता है तो पहले उनका प्रकृति से शादी कराया जाता है, ठीक है, प्रकृति से शादी कराया जाता है। जैसे लड़का जो होता है, लड़का का शादी कराया जाता है आम का पेड़ से, वो आम ब्याह जिसे कहा जाता है। और लड़की का जो शादी होता है वो महूल का पेड़ से, महूल जो महुआ होता है उसके पेड़ से शादी कराया जाता है, तो महूल ब्याह बोलते हैं। आम ब्याह, महूल ब्याह, ये सारे प्रकृति से रिलेटेड है। शादी होने से पहले ही उनका प्रकृति से शादी कराया जाता है, पेड़ से शादी कराया जाता है। जैसे आम ब्याह, महूल ब्याह हो गया। फिर अल्पना देने का जो स्टाइल है ना, वो उनके क्लेन्स गोत्र के हिसाब से वेरी करता है, मतलब अलग अलग टाइप के अल्पना देने का स्टाइल रहता है, ठीक है। वही बात करें जैसे हल्दी की बात करें, टर्मरिक जो है हल्दी है, उनका क्या यहाँ पर रोल है कुर्मी कम्युनिटी के ऊपर। तो जैसे कि होलक स्नान, बर्थ जब होता था होलक स्नान करा जाता बच्चा को, स्नान है ना, स्नान मतलब उनका कुर्माली बोला जाता, नहा देना उसको, मतलब बात करा देना, नहा देना उसको, ठीक है। होलक मखा जब मैरिज होता है, शादी होता है, तब उनका हल्दी ये लगाया जाता है, उनको हलद मखा बोलते हैं। फिर जब मरता है तब उसको हाड़े होलद मतलब होता है उसका हड्डी में हलद दिया जाता है। मरने से पहले उसके छाती में हल्दी और धान छुआया जाता है, और धान को मतलब अलग से रखा जाता है कि उसका संपत्ति को रख देता है। इसका अपना लोग कल्चर है। आप कभी जब कुर्मी घर में कभी भी मृत्यु वगैरह या फिर किसी का शादी होगा या फिर किसी शिशु बच्चे का जन्म होता है, तब आप जाके देखिएगा तो उनका कल्चर को पता चलेगा, कल्चर के बारे में, ठीक है। दे हैव वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल कल्चर इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। उनका जो होता है खुद का बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर कल्चर होता है, ठीक है। जोनम, बेहा और मोरन, ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं ये कुर्मी कम्युनिटी के कुछ कल्चर को शो कर रहे हैं, ठीक है। कुर्मी कम्युनिटी के कुछ कल्चर को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे गोराम देवता यहाँ पे पूजा की जाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पे जैसे कुर्मी कम्युनिटी जो है यहाँ पे स्टोन पत्थर की पूजा आज भी वो लोग करते हैं अपने गोराम स्थल में, गोराम स्थान में, ठीक है। और ये जो है आई थिंक गांव वाले ही बता पाएंगे, ठीक है। ये इसको शायद मोड़र बोलते हैं, मोड़र बांधते नहीं है खेत के धान से, ठीक है। फिर ये जो होते हैं जहाँ पे पूजा करती है घोड़े भी होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, एक को बोला जाता है करम, एक को बोला जाता है धर्म। 2 मतलब घोड़े मतलब एक ही सी हॉर्स से, मतलब एक ही मतलब दोनों भाई वे रहते हैं, करम धर्म दोनों भाई, घोड़ा रहता है ना, जुड़वा भाई, ऐसे माना गया है। फिर है ये चड़क पूजा जिसे बोलते हैं, ये भी चड़क पूजा का है आई थिंक, और ये कर्मा पूजा का है। और ये जो है गाँव के जो बोलते नहीं है, जैसे मुंडाओं के गांव में जब पूजा होती है, जो पुजारी होता है उसे पहान कहते हैं। संथालों में जो गांव में पूजा होती है, जो संथाली गांव का जो पुजारी होता है उसे मुर्मू कहते हैं, नाइके कहते हैं। सरदार अर्थात जो भूमिज लोग होते हैं, भूमिज लोग के गांव में जब पूजा पाठ होती है तो कौन करता है, उसको लाया बोलते हैं, वो लाया करता है। उसी प्रकार से जो कुर्मी गांव होता है, कुर्मी गांव में जब पूजा करता है उसको नया बोला जाता है। नया क्या महतो बोलते हैं, नया बोलते हैं, ठीक है। महतो तो कम, नया बोलते हैं उसके लिए, मतलब गाँव का जो वो पुजारी उसे नया कहा जाता है, ठीक है। कुर्मी गाँव ये उन्होंने अल्पना दिया है। अल्पना देने का स्टाइल है दिवाली टाइम में, मतलब अपना वो लोग बंदना पर्व बोलते हैं, दिवाली भी नहीं बोलते, बंदना पर्व बोलते हैं, सोहराय बोलते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। ये भी उनका कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको गोरू खूंटा बोलते हैं, जो गांव से उनको पता रहेगा इसको गोरू खूंटा बोलते हैं। ये तो आप उनके कल्चर को बेसिकली रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। गुड़ पिठा बनाने का जो है, ठीक है। और ये जो है छोनाच है, और छोनाच का बर्थ प्लेस सरेकला डिस्ट्रिक्ट, सरेकला खरसवां डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। झारखंड में सरेकला खरसवां डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे छोनाच का बर्थ प्लेस माना जाता है। अभी कहाँ होता है, मयूरभंज में होता है, पुरुलिया में होता है, सरेकला खरसवां में भी होता है। ओके, their culture can't be defined in a single line or in a paragraph. If you are interested to know, then you have to visit an Orthodox Kurmi village in their festival. उनके कल्चर को, भाई साहब मैं बोल रहा हूं, उनके कल्चर को एक सिंगल लाइन, ठीक है, या पैराग्राफ में डिफाइन नहीं किया जा सकता कि भाई ऐसा कल्चर है, ऐसा कल्चर, ऐसा संस्कृति है, हाँ नहीं डिफाइन किया जा सकता। अगर वास्तव में उनको कल्चर को, उसके भाषा संस्कृति को जानना है तो आपको ऑर्थोडॉक्स कुर्मी, रूढ़िवादी कुर्मी गांव में जाना पड़ेगा, उनके पर्व त्योहार में, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। कल्चर कांट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, सही बात है। कल्चर को शब्दों में कैसा डिफाइन करेगा, ठीक है। ईच गुस्टी और क्लेन वर्शिप बेस आर मे बी डिस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू देयर टोटेम। तो जैसे कि हर एक गुष्टी गोत्र जो होता है ना, क्लेन मतलब कोई परिवार, गुष्टी समझ लीजिए, उनका पूजा पाठ करने का भी जो तरीका होता है ना वो अपना होता है, और टोटेम के हिसाब से होता है। टोटेम मैंने बताया था, टोटेम मतलब किसी कम्युनिटी के गोत्र या गुष्टी जो होते हैं, अगर सीधे प्लांट एनिमल से लिए गए हैं और कोई नेचुरल चीजें से लिए गए हैं तो उसको टोटेम कहा जाता है, उनको टोटेम कहा जाता है। जैसे किसी का होता है बांसरियार होता है, कड़वार होता है, टिडवार होता है, बागविरोल होता है, बनवार होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे कई गोत्र होते हैं और सारे प्लांट एनिमल से ही लिए गए हैं, ठीक है।
अगर बात करें लोकल कम्युनिटी के हिसाब से थर्ड है ज्योग्राफिकल। सबसे पहले हम बात करें प्रिमिटिव ट्रेड, डिस्टिंक्ट कल्चर, अलग कल्चर। फिर बात कर लिया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अगर हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में जैसे प्रिमिटिव ट्रेड से मतलब आदिम लक्षण, लोकल कम्युनिटी के हिसाब से आदिम लक्षण होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कल्चर मतलब एक अलग संस्कृति होनी चाहिए। और तीसरा जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, समझ रहे? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब उनका जो जिस मतलब वो अलग क्षेत्र में रहे, ठीक है, उनका आइसोलेशन हो, ठीक है, वो अलग क्षेत्र में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है टोटेमिक कुर्मी दे फाउंड ओनली इन द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, इन द सेंसस एंड गैजेट्स दे रिटन एज कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर। अब यहाँ पे मेन मुद्दा, सबसे ज्यादा तो झगड़ा होने का रीजन है ना, और कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर एंड कुर्मीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि कुर्मी शब्द कोई सेंसस या गैजेट में मिलता नहीं है। नहीं मिलेगा, नहीं है, ठीक है। उनको अलग ही डिफाइन करा है कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी है ना, उनको कुर्मी ही लिखा है, लेकिन छोटा नागपुर के लिखा है। द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर डिफरेंट फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार। मतलब बिहार के जो कुर्मी है, छोटा नागपुर का कुर्मी अलग है, और टोटेमिक है, एबोरिजिनल है, प्रिमिटिव है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और बाकी अगर देखें गैजेट्स में, सेंसस में, सेंसस बोले तो सेंसस मतलब सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का मतलब उनका सर्वे नहीं होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है सेंसस, ठीक है। तो कहां मिलता है? सिर्फ प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर के पठार में ही मिलते हैं, ये बाकी में नहीं मिलते हैं। उनका अलग कल्चर है बाकी हिंदू कास्ट से और दूसरे ट्राइब से भी, ठीक है, यही है। साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें तो साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा रहा है, ये लोगों से उतना घुलने मिलने का प्रयास भी नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारा अपना अलग कल्चर रहे, हम अपना अलग ही रहे, अलग जगह में। तो उसी कारण से देखेंगे कि झारखंड जब मूवमेंट चला था, झारखंड को एक अलग स्टेट बनाने के दौरान में बहुत सारे मूवमेंट चले, ठीक है। उसमें बहुत सारे आप कुर्मी लीडर्स का नाम सुने। कुर्मी लोग, बहुत ज्यादा लोग जो है सरनेम अपना महातो लिखाते हैं, और बहुत सारे लोग अपना गुष्टी का भी नाम लिखाते हैं। जैसे किसी का, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अशोक मसरियार है, ठीक है। एक और दोस्त है जिसका नाम राहुल है, राहुल टिडवार लिखाता है, वो भी कुर्मी है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त है, आकाश है, वो लोग भी कुर्मी है। तो वो लोग अपना जो है सरनेम का महातो नहीं लिखा था। वो लोग जैसे आकाश का देखा था, आकाश बनवार लिखा था, हमने सोचा क्या क्या बनवार क्या है, बोला नहीं यार कुर्मी है। तो वो लोग अपना सरनेम महातो नहीं लिखाते, ऐसा है। अगर बैकवर्डनेस की बात करें तो बैकवर्डनेस बहुत है यार। बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन, एक प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। पिछड़ापन जैसे इकोनॉमी के आधार पर देख सकते हैं, एजुकेशन के आधार पर देख सकते हैं, आइडेंटिटी अर्थात पहचान के आधार पर देख सकते हैं, कल्चर के हिसाब से देख सकते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से। बैकवर्डनेस जैसे इकोनॉमी में देखें, अगर मोस्टली अगर देखें कुर्मी कम्युनिटी को बात करें तो मोस्टली फार्मर्स है, लेबर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ऑन वेजेस, लो इनकम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ज्यादातर जो है खेती बाड़ी करते हैं, अपना गांव घर में रहते हैं ना, छोटे मोटे से किसान है, और फिर मजदूरी ही करते हैं, यही सब है, और फैक्ट्री में काम करते हैं, बस उतना तक एकदम लो वेजेस में, यही है इनका। और आगे कोई आप नहीं देखेंगे कोई इंटरनेशनली खेलने गया है कोई कुर्मी कम्युनिटी का, नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं आपको, है ही नहीं। इंटरनेशनली का भी देखें कुर्मी कम्युनिटी का गया है स्पोर्ट खेलने बाहर, कोई नहीं, आज तक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एजुकेशन की अगर बात करें, मैंने देखा कुर्मी कम्युनिटी के ऊपर एजुकेशन में, ये लोग ITI कर लेता है, लोग सोचते हैं बहुत पढ़ लिया, मैंने देखा है। ITI किसी वजह ITI कर ले, हाँ कर ले यार, हो ना, वो उतना ही लोग लिमिटेड रहता है, एजुकेशन में बहुत पीछे है लोग। तो लो लिटरेसी है, लेस एक्सेस टू हायर स्टडीज एंड और कुर्माली की बात करें, कुर्माली लैंग्वेज, उनका जो कुर्माली लैंग्वेज है नॉट वाइडली अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया क्या। इंटरेस्ट मतलब क्या बोले, कुर्माली लैंग्वेज को एक पहचान अलग मिलेगा। जैसे 8 शेड्यूल का भी लोग डिमांड करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में उसको डाला जाए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुर्माली लैंग्वेज को डाला जाए। अगर अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा तो लोग कुर्माली को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन का भी वो लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी, पहचान, तो यार ये लोग क्या बोले, इसी के लिए तो लड़ रहे हैं, पहचान के लिए तो लड़ाई है उनका। कुर्मी प्रोटेस्ट जो है, कुर्मी, कुर्माली एंड सरना, तीनों का तो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। पहले की बोल रहा है कुर्मी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड किया जाए, कुर्माली लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया जाए, और उन्हें सारना रिलीजन कोड जो है, धार्मिक कोड, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर पहचान की लड़ाई कैसे, जैसे एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, उनको शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में एक्सक्लूड किया गया, हटाया गया, ठीक है, वही तुम्हारा पहचान उनको मिटा दिया गया ना। एंड देखा जाए आफ्टर द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसटी लिस्ट, जब उनको एसटी लिस्ट से हटा गया ना, तो देयर लैंड्स, फील्ड्स एंड ऑल बाउट बाय मल्टीपल कंपनीज। तो बहुत सारे ऐसे, आप भी अगर जाएंगे ना कभी कोल्हान एरिया में, जैसे सरिकला हो गया, ईस्ट सिंहभूम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा बहुत सारे ना कंपनीज है, ठीक है। वो कंपनीज ज्यादातर जो है कुर्मी कम्युनिटी के मतलब खेत खलिहान में ही बने होंगे, ठीक है, उनके ही जमीन में बने होंगे। तो उनको एसटी से हटाने के बाद बहुत सारा जमीन उनसे लिया गया बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा, और बस अपना बना लिया। और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज है ना, तो उनके द्वारा भी कुर्मी, टोटेमिक कुर्मी है, उनके जमीनों को हड़प लिया गया। जैसे बाहरी मुसलमान की बात करें, बाहरी बिहारियों की बात करें, और ये बहुत लोग, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बट जो सच है सच रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना भाई, एज पर द आर्टिकल 19 द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर कल्चरली कैसा बैकवर्ड है, देखो कुर्माली लैंग्वेज मैं जानता हूं भाई, जहां भाषा खत्म वहां अपनी पहचान खत्म, वहां अपनी संस्कृति खत्म। तो जैसे कुर्माली लैंग्वेज की बात करें तो कुर्माली
लैंग्वेज, कुड़माली लैंग्वेज जो है, कुड़माली लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस लेक ऑफिशियल रिकॉग्निशन, उनको ऑफिशियल कोई रिकॉग्निशन मिला ही नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल कोई रिकॉग्निशन मिला नहीं है। ज्योग्राफी के हिसाब से मैं लिव इन रूरल प्लेट्यू एरियाज विद पुअर बेड कंडीशन, अभी भी पठारी और गांव ग्रामीण क्षेत्र में ही वो लोग निवास करते हैं। अब हम देखने वाले हैं द क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है, एच.एस. रिजले 1908 ईयरली सेंसस कमिश्नर। एंड एच.एस. रिजले जो थे वो कौन थे, ठीक है, ये जो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश टाइम में यहाँ आए थे, ठीक है, और एक सिविल सर्वेंट भी थे उस टाइम पे, है ना। तो ईयरली सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है, सेंसस के मतलब जो सर्वे होता है, पॉपुलेशन सर्वे, जनगणना होती है, उसके कमिश्नर थे। एंड ही डिवाइडेड इंडियन पॉपुलेशन इनटू 7 रेशियल टाइप्स, 7 ऐसे रेशेस में लोगों को डिवाइड किया, है ना, अलग अलग नस्ल में, जैसे कि तुरानियन, द्राविडियन, आर्यन और इंडो आर्यन सब टाइप्स, बहुत सारे ऐसे सब टाइप्स में लोगों को डिवाइड किया, ठीक है। सर हर्बर्ट होप रिजले इनका नाम है। इनका जीवन काल जो था 1851 से लेकर 1911 तक था। ये जो थे ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एथनोग्राफर थे एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ए मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस हु कंडक्टेड एक्सटेंसिव स्टडीज ऑन द ट्राइब, जिन्होंने ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ बंगाल, मतलब समझ रहे हो, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उस टाइम पे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी पे जितने भी कास्ट कम्युनिटी के लोग थे और जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले ये लोग थे। उन्होंने लगभग 18 बुक्स लिखे, ठीक है, ये कुछ था। ट्राइबल रेस, जैसे कुछ ट्राइबल रेस का अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि नेग्रो जिसे कहा जाता है, नेग्रिटो बोला जाता है, जो अभी भी कहाँ रहते हैं, इंडिया में यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वहां पे रहता है। जैसे जारवा हो गया, ओंगे हो गया, ग्रेट एंडमानीज हो गए। अब है, ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ये एक रेशियल ग्रुप है, ठीक है, जो कहां पाया जाता है, इंडिया में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में, जो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर देखा जाता है कि संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, गोंड, भील, ये लोग आते हैं। आई थिंक यहाँ पे एडिटर गलत चढ़ाए होंगे, ये जो होता है द्रविड़ में आते हैं। इनका द्रविड़ नहीं, जो उरांव है ना, उरांव का जो भाषा है वो कुड़ुक है, ठीक है, उरांव की जो लैंग्वेज है कुड़ुक है, और कुड़ुक एक द्रविडियन भाषा है, ठीक है, द्रविडियन भाषा है। मंगोलॉइड एक रेस है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आने वाले जो ट्राइब्स है मंगोलॉइड है, जिसमें नागा ट्राइब होते हैं, मिजो ट्राइब, बोडो ट्राइब, गारो, लेप्चा, मोनपा, भूटिया, ये सारे मंगोलॉइड रेस के। मेडिटेरियन में रखा गया है, और साउथ द्रविडियन में, जो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स जैसे टोडा, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ पता नहीं, टोडा या टोडा, पंजाबी होगा टोडा, इरुला, कुरुम्बा, कोटा, बड़ागा, ये सारे कुछ टाइप थे। और भी है नॉर्डिक आर्यन रेस भी है, जिसके अंदर कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं, ब्रोक्का, खास, सम डार्डिक ट्राइब्स, इनको डार्डिक भी बोला जाता है या आर्यन ट्राइब्स भी बोला जाता है। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक या खासी ब्रांच बोला जाता है, जो मेघालय और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में भी पाया जाता है, ठीक है, इसमें खासी हो गया, पनार हो गया, वार हो गया, ये सारे ट्राइबल रेस थे। रेस मतलब नस्ल के लोग थे, है ना। और देखिए लोग बोलते नहीं कि कुर्मी तो जी आर्यन रेस से बिलोंग करता है वो एसटी लिस्ट में, अरे यहाँ पे देख लो पहले, नॉर्डिक और आर्यन है, डार्डिक पीपल है, ये लोग आर्यंस हैं, ठीक है, ये तो एसटी में है, जैसे ब्रोक्पा है, खास है, कुछ अदर डार्डिक पीपल्स है, ठीक है। एंड नाउ अभी देखने वाले हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस इन ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी जो है ना, जनजातीय जो समाज है, उनमें हम लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना, अच्छा, अर्थात या फिर समझ सकते हैं मुंडा परिवार से जो है ना, जो भाषा है वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में, जैसे संथालियों का भाषा जो है मुंडा, और हो, खड़िया और खासी ट्राइब है, खासी जनजाति है, खड़िया जनजाति है, हो जनजाति है, मुंडा जनजाति। हो जनजाति कहाँ मिलती है, कोल्हान तरफ एरिया मिलती है। झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, है ना, सरेकला खरसवां डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आपको हो जनजाति मिल जाएंगे। मुंडा आपका देखोगे तो आप रांची साइड मिल जाते हैं, संथाल परगना में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनका अगर भाषा देखे ऑस्ट्रो एशियाटिक तो हो गया। अब द्रविडियन में कौन कौन आता है, द्रविडियन में साउथ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया पार्ट में, और जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे द्रविडियन लैंग्वेजेस बोली जाती है। उनमें से गोंड है, ओराव है, तोड्डा है, इरुला, ये जनजाति जो है द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं बोल रहे थे कि कुर्मी कम्युनिटी जो है लैंग्वेज बोलती है कुड़माली या कुरमाली जैसे कहा जाता है, तो वो तो जी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, उनको कैसे एसटी टैग मिलेगा। देखिए देश का सबसे बड़ा जो ट्राइब है एज पर दी पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, भील है। और भील की जो लैंग्वेज है क्या है, भीली है, ठीक है। और भीली जो है एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता किस कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड करेगी नहीं करेगी, वो लैंग्वेज मैटर नहीं करता वहां पे।
जैसे बात करें वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न ट्राइब्स, जो वेस्ट साइड में और जो नॉर्थ ट्राइब्स में नॉर्थर्न ट्राइब्स है, मतलब जो पश्चिमी भाग में भारत में जो पश्चिमी भाग में और जो उत्तरी भाग में रहने वाले जो ऐसे जनजाति हैं, जैसे भील्स है, गुज्जर है, ठीक है, थारू, ब्रॉकपा, इनके जो लैंग्वेज है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। सीनो तिब्बतन जो है ये भी एक लैंग्वेज का कैटेगरी है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। हिमालयन ट्राइब्स लोग बोलते हैं, जैसे नागा, मिजो, लेप्चा, बोडो, मोनपा, भूटिया, ये ट्राइब्स जो है ये ट्राइब्स बोलते हैं सीनो तिब्बतन, ठीक है। आइसोलेट्स यहाँ पे अंडमान। देखो कुछ ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस जो बहुत मतलब जो कुर्मी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे। There is no data documents of Kurmis or Kurmis of Chota Nagpur that can claim they are totemist, aboriginal, primitive or indigenous of Chota Nagpur. जो लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, कि कुर्मी कम्युनिटी के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि वो क्लेम कर सके कि वो टोटमिस्ट हैं, एबोरिजिनल हैं, प्रिमिटिव हैं, इंडिजिनस है, वो बता ही नहीं सकते। इनका ये मानना है, ठीक है, उनके हिसाब से। और देखा जाए तो दे आर कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग ऑन द रेस, रिलीजन, सरनेम्स, लैंग्वेजेस, कल्चर, वर्शिप, फेस एंड एटसेट्रा ऑन कुर्मीज और कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिए कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर और कुर्मी, इसका डिफरेंस है नहीं है, सब आगे पता चलेगा आगे में, ठीक है। उनसे हमेशा जो एंटी कुर्मी लोग कह सकते हैं उनको फिलहाल से, है ना, फिलहाल उनको एंटी कुर्मी बोल सकते हैं, उनके द्वारा हमेशा ये प्रश्न पूछा गया कुर्मी कम्युनिटी के ऊपर, आपके उनके नस्ल के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके उपनाम के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, उनके संस्कृति के आधार पर, उनके पूजा पाठ पर हमेशा प्रश्न पूछा गया कि आप प्राकृतिक पूजक नहीं है, ये है वो है। तो अभी सब कुछ जानने वाला है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुर्मी एंड द कुर्मी डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसा कि हम वर्ड्स को समझ रहे थे कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी है वो बिहार के कुर्मियों से किस प्रकार अलग है, तो ऐसा सभी लोगों का कहना है कि जो एंटी कुर्मी एसटी लोग हैं उनका कहना है कि कोई डिफरेंस नहीं है उनके बीच, दे आर सेम, ऐसा कोई वर्ड्स में डिफरेंस नहीं मिलता। तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये बुक देखना है अभी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया G.A. ग्रियर्सन जी का द्वारा लिखा गया है। वॉल्यूम 5 इंडो आर्यन फैमिली ईस्टर्न ग्रुप पार्ट 2 स्पेसिमेंस ऑफ द बिहारी एंड ओरिया लैंग्वेजेस। हमने पेज नंबर 145 निकाल लिया है। ईस्टर्न मघी का जिक्र किया है, इसी में कुड़माली लैंग्वेज का भी जिक्र किया है। जैसा कि इस पेज में हम नीचे आएंगे तो यहाँ हमको कुड़मी और कुर्मी का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप इसको सेंटेंस को जब रीड करेंगे, इन मानभूम दिस लैंग्वेज इज प्रिंसिपली स्पोकन बाय द पीपल ऑफ कुड़मी कास्ट who are numerous in the districts of Chota Nagpur and in the Oriya tributary state of Mayurbhanj. They are an aboriginal tribe of Dravidian stock and should be distinguished from the Kurmis of Bihar who spell their name differently with a smooth. Next page. Instead of a hard R. छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के जिलों में रहने वाले जो कुर्मी लोग हैं और जो बिहार के कुर्मी हैं वो अलग हैं, दिया गया है। देखिए छोटा नागपुर पठार में जो रहने वाले लोग हैं और उड़ीसा में जो मयूरभंज में रहने वाले लोग हैं वो खुद को कुड़मी कहते हैं, और बिहार के कुर्मी खुद को कुर्मी कहते हैं। वो कुर्मी कहते हैं, बिहार के जो समुदाय है वो कुर्मी कहता है, और छोटा नागपुर के जो लोग होते हैं वो खुद को कुर्मी कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंस, जैसे स्पेलिंग में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कुर्मी कास्ट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कुर्मी है, नीचे में डॉट है, वो कुर्मी है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बिहार के कुर्मीज ऑफ बिहार डिफाइन है, यहाँ पे कोई आर के नीचे डॉट नहीं है, ठीक है। आर के नीचे डॉट होने का यही संकेत है कि हार्ड आर का जिक्र किया है, क्योंकि बिहार के कुर्मी जो अपना नाम डिफरेंट बोलते हैं विद ए स्मूथ इंस्टेड ऑफ हार्ड आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिखा गया हार्ड आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें छोटा नागपुर के जो छोटा नागपुर या उड़ीसा के नॉर्थ में जो रहने वाले लोग हैं वो खुद को हार्ड आर के साथ जिक्र करते हैं, खुद का नाम हार्ड आर के साथ लेते हैं, कुड़मी बोलते हैं। एंड यहाँ पे जैसे लिखा गया है दे आर एन एबोरिजिनल ट्राइब ऑफ द्रविडियन स्टॉक एंड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार। वो द्रविडियन स्टॉक से नाता रखते हैं और एबोरिजिनल ट्राइब है। एबोरिजिनल ट्राइब का मतलब होता है आदिम जनजाति, और उनको बिहार के कुर्मियों से अलग रखना चाहिए। और उस टाइम पे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर, तो उस टाइम पे छोटा नागपुर पे 5 जिले हुआ करते थे, हजारीबाग, पलामू, रांची, मानभूम, सिंहभूम। और यहाँ कहना जैसे है कि द्रविडियन स्टॉक का मतलब है कि वो आर्य नहीं है बिहार के कुर्मियों के जैसा।
तो ये है डिफरेंस। जैसे कि आप बात करते हैं KUDMI, ऐसा शब्द नहीं मिलता है, हाँ ऐसा शब्द नहीं मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर है, स्पेलिंग में भी और कल्चरली लैंग्वेज के हिसाब से भी अगर देखें तो कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। दोनों अपना नाम अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दोनों का रीति रिवाज, कल्चर, भाषा अलग है, और दोनों का स्पेलिंग जो लिखने का बात कर रहे हैं ना, दोनों में अलग है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पे लिखा गया है कुड़मी ऊपर में KURMI, तो आर के नीचे डॉट है, और यहाँ पे बिहार के कुर्मियों में कोई आर के नीचे डॉट नहीं है, और कहा गया है कि बिहार के जो कुर्मी है वो हार्ड आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन छोटा नागपुर और नॉर्थ उड़ीसा जैसे कि मयूरभंज में रहने वाले जो लोग हैं वो हार्ड आर का इस्तेमाल करते हैं। और एबोरिजिनल ट्राइब है, द्रविडियन स्टॉक से नाता रखते हैं, द्रविडियन से नाता रखते हैं, आदिम जनजाति है, ऐसा कहा गया। आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। So, कुर्मी एंड कुर्मी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, ठीक है, एंड द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कुर्मी कम्युनिटी। कुर्मी कम्युनिटी के जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका और जो ब्रिटिश है उनका मानना है कि जो कुर्मी है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कुर्मी है और जो कुर्मी है दोनों डिफरेंट है, ठीक है, बट देयर इज नो वर्ड लाइक कुर्मी फाउंड इन द ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में भैया कुर्मी जैसा शब्द कोई मिलता ही नहीं है। ये सब लोग बोल रहे हैं, जो एंटी कुर्मी है और जो सपोर्ट कर रहा कुर्मी एसटी को भी बोल रहा है नहीं मिलता है, और झगड़ा इसी में है कि कुर्मी जैसा शब्द अगर ब्रिटिश गैजेट्स में, सेंसस में मिलता नहीं है तो अब क्या हक से बोल रहे हैं कि हम लोग अलग है। सब कुछ पता चलेगा है नहीं है, सब कुछ पता चलेगा, वीडियो में रही है, ठीक है। दे नोन फॉर देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, वो जाने जाते हैं अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, अलग कल्चर से, अलग भाषा से, अलग परंपरा से, ये जो रिचुअल्स, मर्यादा, कस्टम्स, ये सारे परंपरा वगैरह ना, एंड वर्शिप ऑफ स्ट्रेंज गॉड एज कंपेयर टू द अदर ट्राइब्स ऑफ द झारखंड। झारखंड में जो दूसरे ट्राइब से जनजाति है उनके कंपैरिजन में वो स्ट्रेंज गॉड का पूजा करते हैं। अब स्ट्रेंज गॉड क्या है? स्ट्रेंज गॉड हम उन्हीं को बोलते, मान लीजिए स्ट्रेंज शब्द को पहले समझने का प्रयास किया। 5 जन खड़ा हुआ सामने, ठीक है, अगर छठा जन आया तो छठा जन को आप बोल दोगे स्ट्रेंज है। आपको ये पता है कि वो पांचों से अलग है, बट क्या है, कहां से आया, कैसा, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, तब हम उसको अजनबी बोल देते, तब हम उनको स्ट्रेंज बोल देते हैं, ठीक है। हमें यह पता कि वो पांचों से अलग है, बट क्या है, कहां से आया, कैसा, उसके बारे में जानकारी नहीं, तब उसको स्ट्रेंज बोलते हैं। तो ब्रिटिशों ने, जो ब्रिटिश सेंसस वाले लोग थे, जो सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने बोला दे वर्शिप स्ट्रेंज गॉड, वो अलग देवता की पूजा करते हैं जिसके बारे में किसी को आज तक जानकारी नहीं है। इन वॉल्यूम 5 द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये देखो जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना, सर जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने लिखा है, राइट्स दैट द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर एन एबोरिजिनल ट्राइब। देखिए यहाँ पे बोल रहे ना एबोरिजिनल ट्राइब नहीं है, तो यहाँ पे सीधा लिख दिया है द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर, कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर एबोरिजिनल ट्राइब। एबोरिजिनल ट्राइब, एबोरिजिनल मतलब क्या, वहीं से हैं वो लोग, ठीक है, आप वो लोग बहुत पहले से हैं। और कहां से हैं? द्रविडियन स्टॉक से हैं, द्रविडियन परिवार से हैं, मतलब द्रविड़ लोग हैं ये लोग, ठीक है। इनका रंग रूप अलग है बाकी से, बिहार के कुर्मी से, एंड शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार, उनको अलग रखना चाहिए बिहार के कुर्मी से। यहां लिखा गया, देखिए, फिर दिया गया हु स्पेल देयर नेम डिफरेंटली विद स्मॉल स्टेट इंस्टेड ऑफ हार्ड आर। बिहार के जो कुर्मी है ना, वो हार्ड आर का यूज नहीं करते हैं, हार्ड आर का यूज नहीं करते हैं। बिहार के कुर्मी स्मूथ आर का, जैसे कुर्मी बोले थे, और जो यहाँ के जो कुर्मी है, छोटा नागपुर कुर्मी है, वो लोग खुद कुड़मी बोलते हैं, कुड़मी या कुड़मी, इस तरह से कुड़मी बोलते हैं, कुड़मी। और बिहार के कुर्मी क्या बोलते हैं? कुर्मी बोलते हैं, सीधा कुर्मी, ठीक है। वहां पर साफ सब लिखा गया, यही से तो पता चल जा रहा है। हालांकि शब्द जो ऐसे जो है ना, ये शब्द कुर्मी ये दिया गया नहीं है, ये दिया गया नहीं है, लेकिन बोला गया है कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी है ना, वो हार्ड आर का इस्तेमाल करते हैं। किसके करते हैं? हार्ड आर, मतलब कुड़मी बोलते हैं, कुड़मी, ठीक है। And many of these people speak a language of their own, वो बहुत लोग भाषा बोलते हैं जो उनकी खुद की भाषा है। और भाषा क्या है? कॉमनली नोन, जिसको कहा जाता है कुड़माली बोला जाता है, कुड़माली बोलते हैं, है ना, कुड़माली। यहाँ पे हालांकि कुड़माली लिखा है लेकिन कुड़माली बोलते हैं। जैसे ऑल्दो सर जॉर्ज गियर्सन पॉइंट्स आउट इन मानभूम में, आज देखिए मानभूम शब्द आया तो मानभूम को पहले क्लियर कर लीजिए। मानभूम है क्या? आज का पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया देखते हैं, झारखंड में बोकारो, धनबाद देखते हैं, ये सारा उस टाइम पूरा मानभूम था। और मानभूम कहां से अलग हुआ है? मानभूम हुआ है जंगल महल से, ठीक है। कब हुआ है? 1833। और देखिए मानभूम, दिस लैंग्वेज इज नॉट कन्फाइंड एंड टू द कुर्मीज अलोन बट इज स्पोकन बाय पीपल्स ऑफ अदर ट्राइब। ये सिर्फ कुर्मी लोग ही नहीं बोलते ये भाषा, ये कुड़माली लैंग्वेज जो है ना, ये कुर्मी लोग तो बोलते हैं, कुर्मी लोग के अलावा और भी ट्राइब्स है वो भी बोलते हैं ये भाषा को। और कुड़माली लैंग्वेज जो है ना, कुड़माली लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेज मिक्स हो गया। आज आप देख पंच प्रगनिया,
ठीक है, वो भी उसमें कुड़माली मिक्स है। आप खोरटा देखते हैं, खोरटा लैंग्वेज जो बोली जाती है ना, जैसे धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सब में है ना, तो हमें कुड़माली से मिक्स है। आप देखेंगे कभी जाएंगे इधर क्या बोलते हैं, जैसे साउथ झारखंड में कोल्हान एरिया में, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, या फिर आप जाएंगे सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट, वहां पर वहां पे राड़ बंगला बोली जाती है। ठीक है, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में राड़ बंगला बोली जाती है। और राड़ बंगला जो है एक डायलेक्ट है, बोली है, ना कि भाषा नहीं है। हम किसी भी डायलेक्ट को भाषा तब बोलते हैं जब उसका साहित्यिक विकास होता है, लिटरेचर डेवलप्ड होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। लेकिन जब उसका साहित्यिक विकास नहीं हुआ होगा तो उसको सिर्फ बोली बोलेंगे। तो राड़ बंगला एक बोली है जो बंगला और कुड़माली का मिक्सअप है। ठीक है, एंड यहाँ पे और ये चीज देखिए, ये कुछ लोग बोल रहे थे ना कि कुड़माली लैंग्वेज जो है ना, ये मगही का करप्टेड फॉर्म। हाँ है, मगही का करप्टेड फॉर्म है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, द लैंग्वेज इज अ करप्टेड फॉर्म ऑफ मगही। और यहाँ पे क्या लिखा गया, बामरा स्टेट, बामरा कोई जगह है, वेयर इट इज स्पोकन बाय अनडाउटेड एबोरिजिनल्स इज नोन एज सादरी कोल। कुड़माली भाषा को ही वो लोग सादरी कोल भाषा बोलते हैं, सादरी कोल भाषा। ठीक है, दूसरे ट्राइब्स भी कुड़माली भाषा से ही बात करते हैं। और ये जो है करप्टेड फॉर्म मगही का। But to quote again from Serge Gyorson, in this belt, मगही is not the language of any locality. यहाँ पे मगही किसी के भाषा नहीं है। ठीक है, मगही से अलग हो चुका ये, and it is essentially a tribal language. एक चीज समझिए, जैसे कुड़मी जो है, कुड़मी की भाषा कुड़माली, सॉरी, कुड़मी की भाषा कुड़माली। कुड़माली जो है एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये मगही का करप्टेड फॉर्म है। ठीक है, और उसी तरह जिस प्रकार मालपहाड़िया एक जनजाति है झारखंड की। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और पॉज करके देखा होगा, मैंने लिस्ट दिखाया था। तो मालपहाड़िया एक ट्राइब है, जनजाति है, और उसकी भाषा भी यही है, मालपहाड़िया। ठीक है, मालपहाड़िया ही उसकी भाषा है। और मालपहाड़िया जो है ये बंगाली का करप्टेड फॉर्म है, ये बंगाली लैंग्वेज का करप्टेड फॉर्म है। अब बोलोगे बंगाली तो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। हाँ है, और उसकी करप्टेड फॉर्म मालपहाड़िया है, और मालपहाड़िया बोली जाती है मालपहाड़ियों के द्वारा। मालपहाड़िया फिर भी एसटी है। तो कुड़मियों के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब, आप तो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हो, मगही का करप्टेड फॉर्म बोलते हो, फिर आप एसटी का दर्जा क्यों लेना चाहते हो? अरे लोग पहले से एसटी था, लोग बोला गया है कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर डिफरेंट फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार, दे आर ओरिजिनल। ठीक है, उनकी भाषा अपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी नॉलेज हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। देन हाउ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इंडिया में दूसरे भागों में भी कुर्मी मिलते हैं, बिहार में कुर्मी मिलते हैं, बट उनसे छोटा नागपुर के कुर्मी जो आज वर्तमान समय में जो झारखंड में पाए जाते हैं वो कैसे अलग है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग उसको कैसे अलग करके रखे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कुर्मी, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग है ना, ये कुर्मी के बजाय वो लोग क्या यूज किए हैं, कुर्मी ऑफ छोटा नागपुर। कुर्मी जैसा शब्द आप लिख के लीजिए, मैंने इतना सर्च किया कि कुर्मी जैसा शब्द आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा तो मिलेगा कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर ही मिलेगा, और यही है अलग करके रखा है बिहार के कुर्मी से। ठीक है, कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर एंड दे आर दी कुर्मी। ठीक है, instead of kurmi they are written as kurmis of chota nagpur plateau and said that they are totemic, they are aboriginal, they are primitive and belong to the Dravidian stock। वो द्राविडियन स्टॉक से बिलोंग करते हैं। एंड ऑल्सो दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर ट्रेडिशन, उनकी अलग संस्कृति है, उनकी अलग परंपरा है, वो अलग पूजा पाठ करते हैं, स्ट्रेंज गॉड की पूजा करते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है। दोनों अपना नाम अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दोनों का रीति रिवाज, कल्चर, भाषा अलग है, और दोनों का स्पेलिंग जो लिखने का बात कर रहे हैं ना, दोनों में अलग है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पे लिखा गया है कुड़मी ऊपर में KURMI, तो आर के नीचे डॉट है, और यहाँ पे बिहार के कुर्मियों में कोई आर के नीचे डॉट नहीं है। और कहा गया है कि बिहार के जो कुर्मी है वो हार्ड आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन छोटा नागपुर और नॉर्थ उड़ीसा जैसे कि मयूरभंज में रहने वाले जो लोग हैं वो हार्ड आर का इस्तेमाल करते हैं, और एबोरिजिनल ट्राइब है, द्रविडियन स्टॉक से नाता रखते हैं, द्रविडियन से नाता रखते हैं, आदिम जनजाति है, ऐसा कहा गया है। आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। They have their own language, अपनी खुद की भाषा है, own language, that is the कुड़माली, अपनी भाषा है, कुड़माली है, and Indo-Aryan language and sorry, Indo-Aryan and independent language from Bengali, जो बंगाली से अलग है। ठीक है, बट करप्टेड फॉर्म ऑफ मगही, मगही का करप्टेड फॉर्म है। मगही कहाँ की भाषा है, बिहार की भाषा है। ठीक है, और जस्ट लाइक द मालपहाड़िया, जैसे मालपहाड़िया जो है ना, ये करप्टेड फॉर्म किसका है, बंगाली का करप्टेड फॉर्म है, और मालपहाड़िया इज ए ट्राइब ऑफ झारखंड।
मालपाड़िया जो भाषा बोलती है वो मालपाड़िया भाषा ही बोलती है, मालपाड़िया ट्राइब जनजाति जो मालपाड़िया भाषा बोलती है, और वो किसकी करप्टेड फॉर्म है, बंगाली का ही, बंगाली से ही मालपाड़िया आई है, और मालपाड़िया लोग एसटी लिस्ट में है, ट्राइबल हैं, ट्राइब्स हैं। और कुर्मी का उसमें उसी में सवाल है कि हम लोग भले मगही का करप्टेड फॉर्म बोले, ठीक है, तो दूसरे ट्राइब्स भी बोलते हैं ना, जैसे भील लोग भीली भाषा बोलते हैं, भीली भाषा जो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, उसी प्रकार से। सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम 1 पार्ट 3 पेज नंबर 95 को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आ गए सेंसस ऑफ इंडिया 1931 वॉल्यूम 1 पार्ट 3। ऐसे पेज नंबर 90 उतना 5 में लिखा गया है, आई थिंक 95 ही था ना, ठीक है, 95 है, ठीक है। उसमें यही चीज जब हमने पहले पढ़ा था, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर जॉर्ज गेरसन राइट्स दैट द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर, जो कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर एबोरिजिनल, उनको एबोरिजिनल ट्राइब बोला है, ऑफ द्रविडियन स्टॉक का बोला है, एंड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार, और उनको अलग ही रखना चाहिए बिहार के कुर्मी से, ठीक है। जो बिहार के कुर्मी है सॉफ्ट बार का इस्तेमाल करते हैं, जो अपना नाम का उच्चारण करते हैं, और यहाँ के जो बोला गया ना कुर्मी, ये लोग कुर्मी बोलते हैं, कुर्मी कुर्मी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ के, छोटा नागपुर के। छोटा नागपुर बोले तो आज का झारखंड ही पूरा समझ लो, ठीक है। अच्छा, झारखंड में ना टोटल जैसे नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान हो गया, आपका संथाल परगना हो गया, पलामू हो गया, टोटल 5 ऐसे डिवीजन है, ठीक है। अब जब झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप देखो तो आपको पता चल जाएगा वो चीज। और ये बहुत सारे हैं लिखा है इसमें पूरा कि लैंग्वेज को कैसे अलग रखा गया है, यही लैंग्वेज से सादरी कोल बना, कुड़माली लैंग्वेज से ही सादरी कोल बना है ना, तो सब लिखा गया है, ठीक है। और ये भी चीज दिया गया है, इंटायरली डिफरेंट व्यू वाज टेकन 12 years later by the H.S. रिजले साहब के बारे में डिस्कस की गई है, ठीक है। इन हिज ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, जो ट्राइब्स एंड कास्ट एंड बंगाल है, उनकी जो रचना है उसमें उन्होंने डिस्कस करा है क्या चीज, देखो, इन हिज ओपिनियंस डाल्टन्स रिमार्क्स अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, मतलब शारीरिक बनावट जो है ना, जिस तरीके से लोग दिखते हैं, एक प्रकार से शारीरिक बनावट है, ढांचा जो है शरीर का, है ना, कदकाठी एक प्रकार से, रिटर्ड ओनली टू द कुर्मीज ऑफ बिहार एंड द कास्ट बियरिंग द सेम नेम, जैसे बिहार के कुर्मी है ना उसी नाम से है, बोल रहा है छोटा नागपुर पे, है ना, एंड बिलोंग टू एन इंटायरली डिफरेंट टाइप, जो भी इंटायरली पूरी लोग अलग है बिहार के कुर्मी से बताया गया। एंड ही आल्सो फाउंड दैट बी सॉर्टेड, देखो यहाँ पे सीधा लिख गया कि जो छोटा नागपुर का कुर्मी है वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू दी कुर्मीज ऑफ बिहार, बिहार के जो कुर्मी है ना उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में छोटा नागपुर का कुर्मी शॉर्ट है हाइट में, और स्टडी है, स्टडी मतलब क्या होता है, तगड़े हट्टे कट्टे हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का कुर्मी हट्टे कट्टे और हाइट में कम है लेकिन हट्टे कट्टे हैं, ये बताया गया छोटा नागपुर कुर्मी के बारे में। और वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो लोग बोल रहे हैं दिखने में काले हैं, ये भी चीज बताया गया। एंड क्लोजली रिसेंबलिंग इन फीचर्स द द्रविडियन ट्राइब, ऐसा लगता है कि वो द्रविडियन ट्राइब्स हैं, द्रविडियन ट्राइब जनजाति है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश ए कुर्मी फ्रॉम ए भूमिज और ए संथाल, एक भूमिज और संथाल से कुर्मी को अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये चीज बताया गया है। यहाँ पे और भी चीज लिखा गया, आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे और एक चीज है, जैसे कि कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर प्योरली टोटेमिस्ट, छोटा नागपुर के जो कुर्मी है ना वो पूरे क्या है, प्योरली टोटेमिस्ट है। टोटेम्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड, ठीक है, टोटेम्स को आइडेंटिफाइड भी किया गया है। एंड द कंक्लूजन दैट दिस कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर आर डिराइव्ड फ्रॉम द द्रविडियन स्टॉक, ये द्रविडियन स्टॉक से है, नाता रखते हैं, परहैप्स ए हिंदुआइज्ड ब्रांच ऑफ संथाल्स।